गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 2025 में जितने भी सुर्खियों में वर्ड रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। इनसे क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है नव्या। नव्या क्या है? नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेंट्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट, यानी युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण। नव्या क्या है? नव्या हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। 24 जून 2025 को यूपी के सोनभद्र से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था नव्या। ये दो मिनिस्ट्री के द्वारा मेनली स्टार्ट किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसमें क्या है कि 16 से 18 वर्ष की जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी किशोरी हैं जो 10th पास कर ली हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ड्रोन असेंबलिंग, मोबाइल स्मार्टफोन रिपेयरिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन इत्यादि, ताकि वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। तो ये कितने राज्यों में स्टार्ट हुआ है? तो अभी हम लोग को पता होना चाहिए कि 19 स्टेट में ये लागू किया गया है, 19 राज्यों के 27 जिलों में। नेक्स्ट है MWCD। MWCD मतलब तो सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है NSSF, मतलब नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स। ये क्या है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स। जनरली जो हम लोग स्मॉल सेविंग करते हैं वो चाहे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, या आरडी खोलते हैं, एफडी खोलते हैं बैंक में, या सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ है, ये सब को स्मॉल सेविंग फंड्स कहा जाता है। तो एक्चुअली NSSF और नव्या, ये दोनों हम लोग सितंबर का जो पीडी किए थे उसमें मेंशन किया हुआ था, ठीक है ना। तो NSSF का मतलब क्या होता है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। इस चर्चा में है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में बहुत दिनों से देखा जा रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, हाल में भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं MSD। MSD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी ये मिनिस्ट्री और ये दोनों मिनिस्ट्री नव्या जो प्रोग्राम को चालू किया था। चलिए नेक्स्ट GIM, हरित भारत मिशन। ये भी बीपीएससी का शायद AE का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन देखने को भी मिला था। GIM, हरित भारत मिशन के बारे में। तो हरित भारत मिशन है क्या? तो 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज 2008 में स्टार्ट किया गया था। उसकी 8 मिशन योजनाओं में से एक योजना है हरित भारत मिशन, जो 2014 में स्टार्ट की गई थी। तो अभी 2025 में क्या हुआ है कि 17 जून 2025 को भारत सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से GIM यानी ग्रीन इंडियन मिशन का नया रोड मैप जारी किया है। और ये रोड मैप याद रखना है आपको, कब तक के लिए है? तो 2021 से 2030 के लिए ये रोड मैप जारी किया गया है। याद रखना है हम लोग को कि ग्रीन इंडियन मिशन जो है वो माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच पर आधारित है। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है इस रोड मैप में? जो 2021 से 2030 तक का जो रोड मैप है उसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 25.3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिंक सृजन करना है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 2.5 बिलियन, 2.5 से 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिंक सृजन का लक्ष्य है भारत का। इसके तहत 24.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनावरण एवं वृक्षावरण को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है DAJ-GRU। ये तो बहुत ज़्यादा जो चर्चा में था क्योंकि हजारीबाग से पिछले साल नरेंद्र मोदी इससे स्टार्ट किए थे। DAJ-GRU का मतलब क्या होता है? धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान। 2 अक्टूबर को पिछले साल है जो पिछले साल हजारीबाग झारखंड से स्टार्ट किया गया था PM मोदी के द्वारा। इसका लक्ष्य है जनजातीय गांवों में समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना। जितने भी जनजातीय ST गांव हैं उसमें समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। है क्या ये? वक्फ प्रॉपर्टीज का पारदर्शी और आधुनिक तरीके से प्रबंधन करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। वक्फ बोर्डों को डिजिटल सिस्टम से जोड़कर उनका सशक्तिकरण करना उम्मीद का लक्ष्य है। किसके ये, यानी ये कि डिजिटल योजना है ये एक। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। क्या है ये? एक्चुअली में 2008 में एक प्रोग्राम आया था जन औषधि योजना। इसका नाम 2015 में चेंज कर दिया गया और इसका नाम बदल के रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। 2015 में जब मोदी जी आए थे तो जन औषधि योजना का नाम चेंज कर दिए थे। किस मिनिस्ट्री के द्वारा काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत ये काम करता है। और इसका लक्ष्य क्या है? आम जनता को सस्ती और गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें अभी हाल में हुआ है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, जिसमें तेंदुआ, चीते वगैरह सब आते हैं, ठीक है। बिल्ली प्रजाति की जितने भी है, जो 7-8 है जो प्रजाति हैं, वो देख लीजिएगा कितनी प्रजाति हैं श्योर। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय बनाया जाएगा वो है जो भारत में बनाया जाएगा, इसलिए ये न्यूज में था IBCA। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उल्लास। उल्लास क्या है भाई? उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 29, याद रखिएगा 29 जुलाई 2023 को भारत सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य कि जितने भी एज के हैं, जो अनलिटरेटेड पर्सन हैं, अशिक्षित लोग हैं, यानी सभी आयु के वर्गों के लोगों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना एवं भारत में सभी लोगों के बीच जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना। 2025 में ये न्यूज में था। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1 करोड़ से अधिक एडल्ट लाभार्थियों को अभी साक्षर बनाया गया है। और साथ में ये भी देखना है कि एडल्ट लर्निंग यूनेस्को की एडल्ट लर्निंग एंड एजुकेशन रिपोर्ट, एडल्ट लर्निंग एंड एजुकेशन रिपोर्ट, इसमें भी उल्लास का नाम लिया गया, उल्लास योजना को सराहा गया है। चलिए नेक्स्ट है काबा। काबा का मतलब वो यूपी वाली काबा नहीं, याद रखिएगा। काबा का मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, सिंपल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है महासागर। महासागर अभी ब्रिक्स में भी है, जो बहुत फेमस हो गया था, ठीक है। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था उसमें। तो महासागर क्या है? सभी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। महासागर क्या है? भारत सरकार की समुद्री रणनीति को दर्शाता है, समुद्री, ठीक है, मेराइन रणनीति को दर्शाता है ये। और 2015 में याद कीजिएगा एक प्रोग्राम चला था सागर, ठीक है। तो सागर का ही विस्तृत रूप है महासागर। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ग्लोबल साउथ है उसमें सुरक्षित सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना। फिर से याद रखिए, महासागर का फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ये याद रखिएगा, ये नहीं भूलिएगा। 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2015 में इसका नाम था सागर, लेकिन अभी इसका नाम इस योजना को और विस्तृत रूप से महासागर कर दिया गया है। इसका मेनली क्या है लक्ष्य? ग्लोबल साउथ पे भारत का नज़र है, वो है, ठीक है। तो भारत की समुद्री योजना का एक कड़ी है ये महासागर। नेक्स्ट है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये भी बहुत न्यूज में था जब G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में। G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में 2023 में नई दिल्ली में। तब IMEC के तहत 2 गलियारा बनाया गया था। एक ईस्ट कॉरिडोर बनाया गया था और एक वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया था। ईस्ट कॉरिडोर जो था वो इंडिया से स्टार्ट होता था और पश्चिम एशिया तक जाता था, जबकि वेस्ट कॉरिडोर जो था वो पश्चिम एशिया से यूरोप तक जाता था। और इसको माना जाता था कि ये जो कॉरिडोर है, ये जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक ऑप्शन माना जा रहा था। तो 2025 में क्या हुआ है कि गाजा जो वार हो रहा है और मध्य पूर्व तनाव जो हो रहा है, उसके कारण इस प्रोजेक्ट में बहुत कमी आई है, बहुत उसकी गति में बहुत कमी आई है। तो हाल में अमेरिका, इंडिया और यूरोप सब मिलकर इसे आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताए हैं कि अब इसको जो फास्ट किया जाए। तो IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, याद रखिएगा इसमें 2 है, एक है ईस्ट कॉरिडोर, एक है वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर इंडिया से वेस्टर्न एशिया तक है और वेस्ट कॉरिडोर जो है वो वेस्टर्न एशिया से यूरोप तक, पश्चिम एशिया से यूरोप तक। नेक्स्ट है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी।
ये क्या है 2020 से है, जो ये सीसीपीए है जो कार्यरत है 2020 से 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसको स्थापित किया गया था। और अभी ये न्यूज में है 2025 में, क्योंकि बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी और इन्फ्लुएंसर्स जो है वो भ्रामक विज्ञापन और फेक प्रोडक्ट रिव्यूज है जो दे रहे हैं, तो इसके कारण बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पे जुर्माना लगाया गया है। तो आपको याद रखना है सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सागर। सागर के बारे में अभी बताया था कि सागर योजना जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, उसी का है जो विस्तृत, उसी को विस्तार से अब विस्तृत रूप है जो दे दिया गया है महासागर में। तो सागर का याद रखना है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट है AITIGA मतलब एशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। याद रखना है हम लोग को कि एशियान कंट्री जो है वो भारत का 4th नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कंट्री है। करीब $131 बिलियन का बिजनेस होता है एशियान का इंडिया के साथ। तो 2025 में जो AITIGA है, ये एक्चुअली में है क्या, तो एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था एशिया और इंडिया के बीच। तो AITIGA को 2025 में रिव्यू किया जा रहा है कि इसमें कहाँ कमी है, इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिबोर, ठीक है, MIBOR। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिबोर क्या होता है? मिबोर का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंडियन बैंक आउटराइट रेट। एक्चुअली में मुंबई शहर में एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेता है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लेता है उसी को मिबोर कहा जाता है, ठीक है। ये मिबोर वर्ड आया था लंदन में। लंदन में जो बैंक एक दूसरे से लोन लेते हैं जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको बोला जाता था लिबोर, LIBOR, लिबोर, ठीक है। तो भारत में मुंबई शहर के लिए कहा गया है मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट। इसको इंडिया मिबोर को इज ऑल्सो नोन एज लिबोर ऑफ इंडिया। मिबोर को भारत का लिबोर भी कहा जाता है। 2025 में इस बात पर चर्चा है कि इसे भारत का प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दर बनाए रखा जाए या इसका ऑप्शन देखा जाए, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने इसे और पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की भी पहल की है। इसी कारण ये न्यूज में है। तो मिबोर का याद रखिएगा, मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट। मुंबई में जो शॉर्ट टर्म के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से जो लोन लेता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लेता है, वो मिबोर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है AVGC-XR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब्स मिशन जो मुंबई में हुआ था 2025 में, अभी कुछ महीना पहले, तो वेब्स मिशन से ही रिलेटेड है और ये एई के एग्जाम में आया था, आपको मिला होगा बीपीएससी के एई के एग्जाम में, और बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है ना। तो क्या होता है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी। ध्यान रखिएगा, ए से एनिमेशन, पी से विजुअल इफेक्ट, जी से गेमिंग, सी एंड सी से कॉमिक्स, XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी है। क्या ये AVGC-XR? तो वेब समिट 2025 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगा, जो मीडिया एवं इंटरटेनमेंट क्षेत्र में उत्कृष्टता का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, IICT, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। जो हम लोग एनिमेशन वगैरह विजुअल इफेक्ट्स वगैरह भी देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे भी, AI का ज़माना आ गया है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए है जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, किस नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के नाम से। कब इसका उल्लेख किया गया है, तो वेब्स जो समिट हुआ था 2025 में, जियो सेंटर पे, मुंबई में जो जियो सेंटर है उस पर जो हुआ था, तो याद रखना है AVGC-XR, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी। चलिए नेक्स्ट काबिल। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसको तो याद रखना है हम लोग को काबिल के बारे में, कि ये भारत सरकार का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, भारत सरकार का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। इसमें नाल्को है, HCL है, ठीक है, नेशनल NLA है, ठीक है, ये सब है। एक्चुअली में ये क्या करता है कि भारत और विदेशों के बीच मिनरल्स
का आयात निर्यात करता है और भारत में है जो मिनरल्स का खोज वगैरह भी करता है। तो 2025 में काबिल जो है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम का इंपोर्ट शुरू करने जा रहा है, लिथियम का आयात शुरू करने जा रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जा रहा है कि भारत किस देश के साथ है जो अभी लिथियम के आयात के लिए जो ये समझौता किया है, तो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया। तो कौन किया है, तो काबिल किया है, याद रखिएगा KABIL, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ट्रेड, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ठीक है, भारत ने स्विफ्ट को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ने का ऐलान किया है, नेशनल सिंगल विंडो के साथ। अब क्या होगा कि जितना भी व्यापारी सब है इसी पोर्टल से व्यापार भी कर लेगा, इसी पोर्टल से व्यापार करने का है जो अनुमति भी ले लेगा। ठीक है, ये सब कुछ है जो अपने बिजनेस के बारे में देख सकता है सिंगल पोर्टल से। तो स्विफ्ट याद रखना है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ERAM। ये क्या है ERAM? ERAM का मतलब होता है एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल। ठीक है, ये भारत सरकार का IT सिस्टम है जो एक्चुअली में कस्टम सीमा शुल्क में उपयोग किया जाता है, कस्टम में उपयोग किया जाता है। तो 2025 में क्या किया गया है, ERAM को स्विफ्ट और NSWS के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, स्विफ्ट और इराम को तीनों को मिला दिया गया। अब व्यापारी एक ही पोर्टल से एक्सचेंज रेट देख सकेंगे, कस्टम क्लियरेंस देख सकेंगे, रेगुलेटरी अप्रूवल हुआ है कि नहीं वो देख सकेंगे। तो सब कुछ ऑनलाइन देख सकेंगे एक ही पोर्टल से। तो ये है ERAM। ठीक, नेक्स्ट है NCGC। NCGC क्या है, नेशनल सेंटर फॉर गुड्स गवर्नेंस। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो पहले लबासना का है, जो क्या था लबासना मसूरी में जो है उसका एक हिस्सा था। ये सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासनिक सुधार पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अभी 2025 में NCGC ने भारत और अफ्रीका के 10 देशों के साथ समझौता किया है, जिसके तहत वहां के सिविल सेवकों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी प्रकार का छोटा छोटा वीडियो हम लोग हमेशा लाते रहेंगे ताकि एग्जाम में आपका 1-2 मार्क्स हमेशा इन्हांस हो जाए, जो क्वेश्चन छूटते हैं वो ना छूटे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।